काम नासिर चट्ठा और मरहूम इकबाल अहमद खान, एक और थे मियां मंजूर भट्टू, और बाकियों के साथ इकट्ठे होते हैं। मैं कि ये न करें, मुस्लिम लीग को इज्जत दें। आप मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों फरीक मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अपने ज़ाती नाम डाले हुए हैं कि PMLN, PML काफ। मैंने कहा ये आपकी मौरूसी मिल्कियत नहीं है, ये मिल्कियत इस मुल्क की है, इस अवाम की मिल्कियत है। मेहरबानी करके मुस्लिम लीग ने आपको इतना तो दिया है ना, अगर कि आप दोनों मुस्लिम लीगें इकट्ठे हो जाती हैं, ये पिछले साल सितंबर की बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो मैंने कहा यह है कि मियाँ साहब, मेरा अंदाज़ा जो सियासी नाकस तजर्बा है मुझे, मुस्लिम लीग अपना प्राइम मिनिस्टर ला सकती है इसी सेटअप में। यस, मैं आज भी बिल्कुल साफ कहता हूँ, अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत तो कोई नहीं। लेकिन सर वो मियाँ साहब ये फरमाते हैं, मैं आता हूँ उस पर आता हूँ। तो उन्होंने कहा जी किस तरीके से होंगे? मैंने कहा अगर कि आप नहीं करेंगे हमारी कोशिश जारी रहेगी। मुस्लिम लीगियों से मैं मिलता रहता हूँ चारों सूबों में। उन्होंने कहा जी 4 आदमी हैं जिनको, जैसे मैंने कहा आपने 93 में कहा था, मैंने कहा जी 4 आदमियों को एक साइड करें, मुस्लिम लीग इकट्ठे है। तो उन्होंने कहा केड़े? उन्होंने कहा जी मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही, इन 4 को अलग कर दें, मुस्लिम लीग इकट्ठे हो जाती है। मैंने कहा इकट्ठे बैठे बात करें। पीर पगारा ने भी प्रपोजल दिया था कि जी जितने भी फैक्शंस हैं 50-50 काउंसलर आप ले आए, 100-200 आदमी को बिठा दें, जिसको मर्जी पड़े वो बना दें प्रेसिडेंट। मुस्लिम लीग का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। क्योंकि जमाली साहब जिस जैसे मुस्लिम लीग नवाज की बात करें, जिनके पास इतना मैंडेट है, वो उनके पास इतनी एक गवर्नमेंट भी है, वो कैसे कहें कि अच्छा जी 50-50 काउंसलर, अब इजाजुल हक साहब भी 50 काउंसलर लेके आ जाएं, बैठ जाएं उनके साथ, तो वो कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? इस वक्त मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूं ना। ठीक है, मैं 50,000 काउंसलर लेके आता हूं। आप छोड़ें इन बातों को, हर एक अपनी सवाबदीद है। आप मुझे ये बताइए, सवाबदीद है, मगर बशर्ते ये है कि इतनी लचक फ्लेक्सिबिलिटी तो रखें ना कि मुल्क को देखें। एक चीज के लिए किसी ने अपने मुल्क की सदारत के लिए कहीं जाके समझौते किए, किसी ने तीसरी टर्म के लिए जाके समझौते किए, किसी ने सेनेट की सीट के लिए जाके पंजाब में समझौते किए। क्या मुस्लिम लीग इसी को कहते हैं? ये कोई तरीका कोई नहीं। वो खैर इक़्तिदार के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन मुझे ये बताइए सर। नहीं नुसरत, इक़्तिदार आला तो खुदा के पास है। नहीं वो है। अच्छा, लेकिन मैं जो जानना चाहता हूँ ये कि एक पहले ही मुस्लिम लीगें थीं, एक हो गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ऑल पाकिस्तान, वो जनरल साहब वाली। हाँ सुना है। अच्छा नहीं सर, इसमें सुनने की बात नहीं। अब आप जहाँ बैठ के मेरे दोस्त खुर्शीद कसूरी साहब के यहाँ ये सोच विचार कर रहे थे कैसे मुस्लिम लीगी इकट्ठे करें, तो वो कल रात को पहुंच के दुबई आपके दोस्त हामिद नासिर चट्ठा जी मुझे पता और खुर्शीद कसूरी साहब, मुझे पता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मुशर्रफ साहब की हुकूमत की यानी जमात भी एक मुस्लिम लीग हो और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग, ये कैसे? ये तो आग और पानी का मिलाप तो नामुमकिन है ना सर। आप क्या बातें कर? मुस्लिम लीग बड़ी फर्टाइल मदर है। अच्छा, हर दौर में नए बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसके लिए फिर फौजी इंकलाब चाहिए ना। अच्छा आप मुझे ये बताइए, बिल्कुल आप अपने वो सारे जज्बात को एक तरफ रखते हुए, आपके ख्याल में जनरल परवेज मुशर्रफ जी यहाँ पाकिस्तान आएंगे और सियासत करेंगे? बिल्कुल अपनी असेसमेंट सर, आप यानी बड़े इस मामले में खरे आदमी हैं, आप अपनी यानी जो आपका दिल कहता है अपने यानी कि ये उनकी अपनी सवाबदीद है, उनकी अपनी सवाबदीद है। मैंने अपने सारे टेन्योर में सब कहते थे कि वर्दी का था कि 10 दफा वर्दी में लाएंगे, ये था वो था। मेरी थ्रू आउट एक स्टेटमेंट थी कि ही हैज अर्नड हिज यूनिफॉर्म। ये हकीकत है जी, वो उसकी मर्जी है, उसने अर्न किया है, उतारे उसकी मर्जी, ना उतारे उसकी मर्जी। मैं कौन हूं कहने वाला? कोई कल खुदा मुझे कहे कि आप अपने कपड़े उतार दें, मैं तो नहीं कर सकता ना। बस जहां तक सियासत का ताल्लुक है, लिगारी साहब ने जब इस्तीफा दिया था तो उनको मैंने एक मशवरा दिया था। मैंने कहा दोबारा इलेक्शन मत लड़ना, आप प्रेसिडेंट बन गए मत लड़ें। तो कह रहे तुम्हारा ख्याल है कि चोटी जाकर मैं किताबें पढ़ा करूं? मैं कहा सरदार साहब वो अच्छा है। तो जब आप एक हाईएस्ट लेवल इक़्तिदार पे आ जाएं और उसके बाद भी आप इक़्तिदार को तलाश करें, मैं उनको मशवरा नहीं दूंगा। बिल्कुल, ये नाज़रीन, मैं उनको मशवरा ज़फ़रुल्लाह जिबारी साहब से बातचीत जारी रहेगी। वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।